बीपीएससी ने ऑफिशियल तौर पर प्रीलिम्स एग्जाम और मेंस एग्जाम के सिलेबस पूरी तरह से बदल दिए गए। प्रीलिम्स एग्जाम जिस तरह से होते तो पूरी नेचर चेंज हो गए और 68वीं बीपीएससी के मेंस एग्जाम में भी बहुत ही बड़े मेजर चेंजेस किए गए। आज हम इस वीडियो में इस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं। चैनल पर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सबसे पहले आते हैं आज के डेट में। तो आज के डेट में आपको दो नोटिस यहाँ पर मिल जाएंगे। एक नोटिस जहाँ पर फॉर्म अप्लाई करने का जो डेट है ये आगे के लिए बढ़ा दी गई, जो डेट अब आगे बढ़कर हो गए 30 दिसंबर तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं 68वीं बीपीएससी के प्रीलिम्स एग्जाम के लिए। तो यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा समय आपको मिल गए, यानी कि आज के दिन आज लास्ट डेट है फॉर्म अप्लाई करने का। अब यहाँ पर 10 दिन और ऐड ऑन हो चुके हैं आपके फॉर्म अप्लाई करने के लिए, रजिस्ट्रेशन करने के लिए। तो अब 30 दिसंबर तक फॉर्म रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अभी तक आपने अप्लाई 68वीं बीपीएससी में नहीं कर रखा है तो एक बार फिर से आपको मौका यहाँ पर मिल जा रहा है। दिन बात करें यहाँ पर दूसरा जो नोटिस है ये पहले नंबर पर क्लिक कर दे तो यहाँ पर सिलेबस चेंजेस को लेकर, नेगेटिव मार्किंग प्रीलिम्स एग्जाम को लेकर तो बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं यहाँ पर। जैसे प्रीलिम्स एग्जाम में अब यहाँ पर सभी लोग को पता था प्रीलिम्स एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग आएंगे, जो यहाँ पर क्लियर तौर पर कर दिया गया नेगेटिव मार्किंग रहेंगे। और यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग जो रहने जा रहा है 150, यानी सारे प्रश्नों को ऊपर नेगेटिव मार्किंग रहेंगे। आप जितने प्रश्न को गलत अटेम्प्ट लोगे आप उतना ही 0.5 आपके स्कोर माइनस होते जाएंगे। तो यहां पर 1/4 का नेगेटिव मार्किंग 68वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम से कर दिया गया। यहां पर ऐसे प्रश्न जहां पर आपने दो प्रश्न के उत्तर कलर कर दिया गलती से, बाय मिस्टेक, जो बहुत हमेशा हो जाते हैं, तो ये आपने गलती से कर दिया तो यहां पर भी इन प्रश्न को अब गलत माना जाएगा और यहां पर भी आपके अंक माइनस किए जाएंगे। हाँ, वैसे प्रश्न जिनके ऊपर आपने अटेम्प्ट नहीं लिया वहां पर किसी भी तरह का कार्रवाई नहीं की जाएगी, यानी जो भी प्रश्न है एज आपके मार्क्स कोई भी नेगेटिव माइनस नहीं होंगे। ये यहां पर 68वीं बीपीएससी के प्रीलिम्स एग्जाम में पहले पॉइंट में मेजर चेंज जो हुए इसको लेकर बताया गया। और देन बात करें सेकेंड सेगमेंट पे, सेकेंड पॉइंट के ऊपर, यहां पर बीपीएससी के वैकल्पिक विषय को स्केलिंग और नॉर्मलाइजेशन की समस्या, यानी बहुत सारे कैंडिडेट के ये कंफ्यूजन थे। जो बीपीएससी जो ऑप्शनल पेपर होते थे, किसी ऑप्शनल में लोगों को ज्यादा स्कोर मिल जाते थे, किसी ऑप्शनल में लोगों का स्कोर कम मिल जाते थे। इसी को नॉर्मलाइज करने के लिए यहां पर एक जो वैकल्पिक अभी के लिए यहाँ पर 60वीं बीपीएससी में ये किया गया। आगे चलकर क्या किया जाता है, ज्यादातर मान के चले वैकल्पिक विषय अब आगे चलकर भी चेंजेस तो होंगे, पर अभी के लिए जो यहाँ पर वैकल्पिक विषय को एमसीक्यूज आधारित यहाँ पर पेपर कर दिए गए, यानी जो भी पेपर रहेगा आपका एमसीक्यूज बेस्ड पेपर रहेंगे। तो एक थोड़ा सा राहत आपको ये मिलेगा कि आपको रट्टा मारने के ऊपर ध्यान देने होंगे, ना कि हाँ यहाँ कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर होना चाहिए और साथ में बहुत सारे फैक्ट को भी रट्टा मारने होंगे। और जो एमसीक्यूज बेस्ड होंगे किस लेवल पर रहेगा, प्रीलिम्स एग्जाम के जिस तरह से मान लेते हैं आपने ज्योग्राफी ऑप्शनल ले रखा है, तो प्रीलिम्स लेवल में जिस तरह का पेपर रहते हैं, ज्योग्राफी से प्रश्न के कुछ क्वेश्चन रहते हैं, कुछ सीधे तौर पर फैक्चुअल पूछ दिए जाते हैं और कुछ अच्छे खासे अच्छे लेवल के कॉन्सेप्चुअल पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हर तरह के प्रश्न को आपको डील करने होंगे। एक नया चीज यहाँ पर बढ़ गए, आपको एस्से लिखने होंगे। ये एस्से 300 मार्क्स के होंगे और यहां पर कुल 3 घंटा समय दिए जाएंगे, यानी एक सब्जेक्ट आपको और यहां पर बढ़ा दिए गए। पहले जो होते थे समान हिंदी, फिर उसके बाद समान पेपर 1, समान पेपर 2 एंड वैकल्पिक विषय होते थे। अब यहां पर एक पेपर और बढ़ गए, आपको ऐसे का निबंध लिखने का एक पेपर बढ़ गए, जहां पर ये भी 300 मार्क्स के होंगे, जबकि ऑप्शनल जो सब्जेक्ट है यहां पर आपके मार्क्स कम करके 100 हो गए। तो ये थोड़ा सा आपको राहत दे सकता है, पर यहां पर यदि 300 के रहते और तो कुछ ज्यादा स्कोर कर सकते थे। पर यहां पर एक चीज और है, वैकल्पिक विषय में नेगेटिव मार्किंग रहेंगे या नहीं रहेंगे ये कहीं भी क्लियर कुछ नहीं कहा गया। तो जो भी आप मान के चलो कि हाँ नेगेटिव मार्किंग ना के बराबर ही रहेंगे। पर हाँ यहाँ पर एक मेजर जो चेंजेस हुए 38 यहाँ पर एक निबंध ऐसे को लेकर, जितने भी ऐसे रहे कम से कम 3 क्वेश्चन तो ऐसे को लेकर रहेंगे ही रहेंगे। और ये 3 प्रश्न को डील करने के लिए एक तरह से एक सब्जेक्ट और लेकर चलना होगा, जो कुछ भी आ सकते हैं। यहां पर आपको कोई भी टॉपिक रख सकता है। यहां पर आपको एक तरह से राइटिंग में आपका खुद और बहुत ज्यादा मेहनत करने होंगे। यहां पर क्या ऐसे में रहेंगे, हाँ एक बार पैटर्न पता चल जाएंगे ऐसे को लेकर, तब जाकर थोड़ा सा राहत मिल जाएगा कि हाँ चलो इस साल इस तरह के प्रश्न पूछे गए, अगले साल भी यदि वैसा ही प्रश्न है तो एक ट्रेंड चल जाएगा। जैसे बीपीएससी सामान्य पेपर 1
पेपर वन में देखा जाए हिस्ट्री सेगमेंट के जो कुछ प्रश्न आते हैं वो हर साल एक ही तरह का प्रश्न रिपीटेड किए जाते हैं। अब यहाँ पर ऐसे में किस तरह के रहते हैं तो आगे चलकर ही पता चलेंगे। हाँ, ज़्यादातर समसामयिक घटनाक्रम के ऊपर रहते हैं या पुराने एथिक्स के ऊपर ऐसे लिखने के लिए कुछ अच्छे दे दिए जाए, जो भी हो आगे चलकर ही पता चलेंगे। पर यहाँ पर ये मेजर मेंस में चेंजेस कर दिए गए। देन यहाँ पर बात करें 68वीं बीपीएससी फॉर्म अप्लाई करने की डेट आगे बढ़ाने को लेकर यहाँ पर है, और यहाँ पर फॉर्म को एडिट करने को लेकर अब ये जो करने आप फॉर्म फाइनल आवेदन करने को लेकर 10 जनवरी 2023 ये आपको फॉर्म अप्लाई तो रजिस्ट्रेशन ऑफ सबमिट तो 30 दिसंबर तक ही कर सकते हैं। आप एडिट जो कर सकते हैं फॉर्म को, यदि कोई गलती हो गए तो यहाँ पर 10 जनवरी 2023 तक आप फॉर्म के समय दिया जाएगा अंतिम निर्धारण। और जो पेमेंट नहीं किया होगा उस कंडीशन में रजिस्ट्रेशन कर दिया आपने, पेमेंट नहीं किया, फॉर्म को सबमिशन नहीं किया, देन यहाँ पर समय द्वारा पुनः एडिट कर सकते हैं। यानी सबमिट जो कर रखा ना, पेमेंट आपने जो कर रखा, इसे एडिट करने की अंतिम तिथि रहेगी 10 जनवरी 2022। ये होगा यहाँ पर। और यहाँ पर ये कॉरिजेंडम है और कुछ नहीं है, और मेजर चेंजेस किए गए 68वीं बीपीएससी में, जो बहुत सारे लोगों के अच्छा लगेंगे भी, पर कुछ लोगों के अच्छा भी नहीं लगेंगे। और ज़्यादातर मैं कहूँ तो ठीक है, पेपर पहले से ठीक किए गए हैं, पर ऑप्शनल सब्जेक्ट में यहाँ पर वैकल्पिक से एमसीक्यू कर दिए गए, और यहाँ पर उसके मार्क्स भी 300 की जगह आप 100 के मार्क्स के ही रहेंगे। तो ये आपको हाँ नॉर्मलाइजेशन करने के लिए जो भी वैकल्पिक विषय में कुछ सब्जेक्ट में ज़्यादा आ जाते थे, अब यहाँ पर वैसा लगभग काफ़ी हद तक नहीं रहेंगे। अब जो एक ट्रेंड, नया ट्रेंड सेट हो जाएगा, यहाँ पर कोई एक सब्जेक्ट जिनका अच्छा हिस्ट्री और ज्योग्राफी इस तरह के सब्जेक्ट